जाते हैं शराब के साथ तो आपको वहां से उठा लिया जाएगा। और जो उन्होंने कहा है कानून के नियम के अनुसार, तो ये सही कहा है कि बिहार ड्राई स्टेट है, बिहार में शराब बंद है, तो अगर आप शराब के साथ पकड़े जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होगा ही, चाहे आप सत्ता पक्ष के रहिए या विपक्ष पक्ष के रहिए या मतलब आम जनता रहिए, कानून के अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई होगा। देखिए शराब तो ये सही बात है कि मतलब कागज पे ही बंद है, आपको मतलब जमीनी हकीकत में बंद नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मतलब विधान परिषद में मतलब ला देंगे, ये कर देंगे, तो ये कानूनी तौर से गलत है ना। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी बजट सत्र में जो है तेजस्वी के मुंह बोले मामा और एमएलसी सुनील सिंह की भिड़ंत जो है मंत्री जी के साथ हो जाती है। आपको बता दें कि जब विधानसभा चलता है तो कई बार पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन इस बार तो स्थिति यहां तक आ गई है कि मंत्री जी ने जेल भेजवा देने की धमकी दी है। तो वहीं विधानसभा में शराब ले जाने का चुनौती जो है वो एमएलसी सुनील सिंह ने दिया है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, आरजेडी के एमएलसी तेजस्वी यादव के मामा कहे जाने वाले सुनील सिंह ने सरकार को शराबबंदी कानून को लेकर के चुनौती दी है और स्पष्ट कहा है कि शराब कहां नहीं मिलता है, कहिएगा तो 27 तारीख को हम बिहार विधान परिषद में मंगवा देंगे। इसी को लेकर के बिहार सरकार के कई मंत्री भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जिस दिन आप शराब के साथ पकड़े गए, आपको जो है हम मकान पर से उठवा लेंगे, जहां शराब मिल गया वहीं से उठा करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी पीयूष जी और मनीष जी जुड़े हुए। मनीष जी, एमएलसी सुनील सिंह ने चुनौती दी है कि घरे घरे होम डिलीवरी शराब होता है, वो तो इतना करे कि कहिएगा तो हम विधान परिषद में मंगवा देंगे, कैसे? जी जी, इसको लेकर के प्रतिक्रिया देते हुए लखेंद्र पासवान और तमाम मंत्री भी आए हैं। उन्होंने कहे हैं कि मतलब अगर आप जहां पकड़े जाएंगे वहां से आपको उठा लिया जाएगा, अगर आप घर पे पकड़े जाते हैं तो घर से उठा लिया जाएगा, अगर आप कहीं सड़क पे पकड़े जाते हैं शराब के साथ तो आपको वहां से उठा लिया जाएगा। और जो उन्होंने कहा है कानून के नियम के अनुसार, तो ये सही कहा है कि बिहार ड्राई स्टेट है, बिहार में शराब बंद है, तो अगर आप शराब के साथ पकड़े जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होगा ही, चाहे आप सत्ता पक्ष के रहिए या विपक्ष पक्ष के रहिए या मतलब आम जनता रहिए, कानून के अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई होगा। जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट होकर के वो कह रहे थे कि होम डिलीवरी जैसे बिहार में शराब की होती है, कहिएगा तो हम विधान परिषद में, उन्होंने कहा था कि हम 27 तारीख को मंगवा देंगे। जी देखिए, शराब तो ये सही बात है कि मतलब कागज पे ही बंद है, आपको मतलब जमीनी हकीकत में बंद नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मतलब विधान परिषद में मतलब ला देंगे, ये कर देंगे, तो ये कानूनी तौर से गलत है ना। आप चुनौती दे रहे हैं ना सरकार को एक तरह से कि मतलब हम ये करके दिखा देंगे, जबकि वो गलत है। फिर भी पीयूष जी क्या कहिएगा? स्पष्ट तरीके से लखींदर पासवान जी ने कहा कि आप शराब मंगाने का अगर दावा करते, इसका मतलब कि आपका साठ गांठ, आपका मिलाप जो है वो शराब माफियाओं के साथ है। जैसे कि उन जो पार्टी विपक्ष जो है उनको ऐसा बात नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? क्योंकि आप किसी भी चीज़, चाहे वो शराब चाहे जो भी बंद है, वो पूर्णतः कहीं भी कुछ बंद नहीं होता है। ब्लैक में हर चीज़ आपको हर जगह अवेलेबल है। तो आप ये जो अभी सत्ताधार में है, तो ये मत कहिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं कि उनका मिली भगत है, चाहे वो चालू करवाए हैं होम डिलीवरी होगा। ब्लैक में आप जो चाहे वो मंगवा सकते हैं, पर वो इनका कहना ये सही नहीं था कि विधानसभा में वो शराब मंगवाएंगे। उनका ये इस तरह का बात उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से बिहार में शराब की चर्चा हो रही है, पप्पू यादव जी ने कहा कि सबसे ज्यादा शराब मंत्री और विधायक पीते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? तो जैसे कि एक शराब लगभग सब लोग पी रहे हैं, मंत्री विधायक जो भी है, तो एक शराब को सिर्फ मुद्दा बना के रख दिए हैं। और भी चीज पे बात कीजिए ना आप, जब देखिए शराब, इसके अलावे भी तो बात कीजिए आप लोग। लेकिन देखिए सवाल ये भी रहेगा मनीष जी आपसे कि जिस प्रकार से महिला सुरक्षा कारणों को देखते हुए 2016 के समय में नीतीश कुमार जी ने बिहार का लोकतंत्र, बिहार विधानसभा के पटल से
पक्ष और विपक्ष सबने जो है सहमति जताई थी कि शराबबंदी होना चाहिए। अब दोबारा चर्चा हो रहा है समीक्षा होने की, कि समीक्षा होनी चाहिए शराब। देखिए, सब लोग सहमति दिए थे, सब लोग उस कानून पे साइन किए हैं कि हाँ मेरे सहमति से ये शराबबंदी लागू होना चाहिए, और लागू हुआ भी था। दशकों बीत गया है शराबबंदी लागू हुए, लेकिन ये जो आप बात बोल रहे हैं कि मतलब ब्लैक में मिल रहा है, तो ब्लैक में जो चीज पूरी तरह से बैन हो जाता है ना, फिर भी वो ब्लैक में मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो मतलब 1% मिल रहा हो या 5% मिल रहा हो, ब्लैक में कोई सामान मिल जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बंद नहीं है, समझे? कानून बनने के बाद आप ये नहीं कह सकते, आपका एक हक अधिकार नहीं है कहने का कि मतलब बंद नहीं है। कानूनी तौर से ये बंद था, है, और इसी बात को लेकर के जो मंत्री हैं, विधायक है, वो कह रहे हैं कि मतलब बंद था तो है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। पीयू जी, सवाल आपसे रहेगा कि आरजेडी के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि मंत्री लोगों के सम्मेल से, साठगांठ से जो है शराब का खेप आता है, लाखों करोड़ों का ये लोग बैठे बैठे कमीशन कमाते हैं। उनका क्या बयान था वो भाई वीरेंद्र जी का, वो बार बार घूम फिर कर आप देख रहे होंगे सदन में, सिर्फ कभी कभी पक्ष पे ये बार ये टिप्पणी किया जा रहा है कि शराब में साठगांठ। हाँ, मानते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक है तभी, क्योंकि जब बंदी भी होता है ना तो इतना नहीं चलता है जितना शराब के लेके हो चुका है। क्या कि पीने वाला से ज्यादा बेचने वाला का आबादी हो चुका है। अगर आप देखे होंगे, आप भी जान रहे होंगे, कहीं ना कहीं उस तरीका से बन चुका है ना बिहार कि जितना हम लोग खरीदने वाला नहीं ना है, उससे ज्यादा बेचने वाला हो चुका है। तो उनका वो कहना भी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तक मुझे लगता है कि हाँ। देखिए, क्या लगता है मनीष जी, इसके लिए एक अलग विभाग भी बनाया गया, मद्य निषेध विभाग। एक्साइज जो पुलिस है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो मद्य निषेध विभाग है, बिल्कुल असफल है शराब को रोकने में, पकड़ने में। देखिए, इसमें सरकार की विफलता नहीं है, इसमें अधिकारियों की विफलता है। सरकार तो कानून बना दिया, कानून लागू भी हो गया, लेकिन अधिकारी इस पे सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के मेरे मानने के अनुसार ये है कि सरकार इस पे तो काम कर चुकी है दशकों पहले ही, लेकिन अधिकारी लोग इस पे काम नहीं कर रहे। आपने कहा था ये बात भी कि मतलब विधायक मंत्री लोग शराब पीते हैं, तो शराब पीते हैं, ये कहाँ पीते हैं ये आप प्रूफ मतलब ये नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि कहाँ पी रहे। मान ले कि मतलब चल गए दिल्ली, चल गए मुंबई, चल गए कलकत्ता, चल गए, वहां तो बंद नहीं ना, वहां पी सकते हैं ना। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं बाहर में पीने के। जहां कानून बैन कर दिया है, बंद हो गया, वहां पीते हैं। अगर कोई आप पीते हुए पकड़ा जाता है तब आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। बाहर में पीना ना पीना ये बात मैटर नहीं कर सकता है, वो शराब आ कहां से रहा है ये मेन पॉइंट मैटर करता है कि वो कैसे देखते हैं आप पीयूष जी कि कैसे जो है कहां चूक हो जा रही है कि शराब पहुंच जा रहा है? चूक मेन सिस्टम में हो जा रही है, क्योंकि देखिए सिस्टम अगर सिस्टमैटिक तरीके से, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार दोषी है चाहे ये दोषी है, मेन जो कागज से कार्रवाई, जो कागज हो रहा है, वो प्रैक्टिकल जो दिखाया जा रहा है उसमें अंतर आ जा रहा है। क्या कि अगर जो कागजी तौर पे है वो तो सही ही है, अब जो इसका जो अलग डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सतर्क रहने का कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। जिस तरह से आप देखते होंगे कि आम चालक चाहे जिस तरह से वो लाइसेंस हेलमेट पे नज़र रख रहे हैं, उसी तरह से वो शराबबंदी पे भी उनका डिपार्टमेंट को नज़र रखना चाहिए। तो देखिए, हमारे दोनों सहयोगी के आपने वार्तालाप को सुना। देखिए, बिहार में शराबबंदी महिला सुरक्षा को देखते हुए इस कानून को लाया गया था, लेकिन कई बार इस कानून पर जो है वो सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक माधव आनंद ने भी इस बात सवाल उठाया था कि एक बार समीक्षा जरूर होनी चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि यह निश्चित है कि शराबबंदी कानून है और रहेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था कि शराबबंदी रहना चाहिए और इसके कानून को और सख्त बना देना चाहिए। लेकिन सवाल अभी जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने इस बात को उठाया कि जितना शराब बिकता नहीं है, जितना पीने वाले नहीं है, उतना तो बेचने वाले हैं। शराब मात्र एक रोजगार बनकर रह गया है और शराबबंदी जो है कानून एक ठप्पा जैसा साबित हो रहा है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कब तक जो है शराबबंदी के नियमों में सुधार आ पाता है या शराबबंदी को ही हटा दिया जाता है। देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखते रहे समय के लिए 24। धन्यवाद।